अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कोर्ट से गुहार लगाई है कि 7 दिन की मोहलत उन्हें और दी जाए। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर। केजरीवाल जी 7 दिन का और मौका मांग रहे हैं, दिन मांग रहे या हैं। उनकी चाल ढाल से, बोल चाल से, बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी से तो नहीं लगता कि वो गंभीर बीमार हैं। अगर गंभीर कोई बीमारी है तो मैं तो यही कहूँगा गेट वेल सून। लेकिन उसके साथ ही साथ बिना मांगी हम सलाह देंगे कि जो मानसिक रूप से उनके निगेटिविटी भरी हुई है उसको वो ठीक करें, करेक्ट करें, तब जा कर के वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। सर, स्वाति मालीवाल ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या हो सकती है और बलात्कार की बात भी उन्होंने। तो उसका जवाब तो उनको ही देना होगा। लेकिन सर, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन देंगे तो कह रहा है कि हम लोग तो बहुमत पार कर चुके हैं और 7वें चरण में साफ हो जाएगा कि 4 तारीख को मोदी जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं बड़े मज़ेदार देख रहा हूं आज इस चुनाव में। पहले तो ये मोदी जी से लड़ रहे थे, मोदी जी से लड़ते लड़ते अब मीडिया से भिड़ गए हैं। जो लोग जो है वो फील्ड में फिसड्डी हैं वो मीडिया से कबड्डी खेल रहे हैं आजकल। कह रहे हैं कि जी मीडिया हमें हरा रहा है। अभी इससे पहले जो है वो कह रहे थे ये चुनाव आयोग हरा रहा है, फिर कह रहे थे ईवीएम हरा रहा है। तो इनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि 24 के चुनावी चौपाल पे ये चारों खाने चित होने वाले हैं। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई बयान आए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि जो मोदी की नीति है वो धीरे धीरे लोगों को निगल जाना चाहती है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ साफ साफ कि जो भी कांग्रेस पार्टी हो या जो उनके चंगू मंगू हैं, जो उनके कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक चीज़ बहुत सब लोग सामूहिक रूप से कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्पष्ट दिखा रही है कि वो जो है इस अपनी हार चुनाव के रिजल्ट से पहले मान चुके हैं। एक बयान उनका और है कि उन्होंने कहा पीएम पर सीधे आरोप लगाते हुए कि पीएम चाय वाला बनकर लोगों की सस्ती सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। देखो, मोदी जी पर ये हमला करते करते इनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि जनता ने इनको जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। सर, एक सवाल और है कि चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, देखा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इन लोगों की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। देखो, चाहे समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, उनके लिए चाहे पाकिस्तान में दुआ हो चाहे अफगानिस्तान में दुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान में सुपड़ा साफ होगा। एक अंतिम सवाल सर, कि क्या वजह है कि लगातार विपक्ष की ओर से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करके अलग अलग तरह के बयान अलग अलग जगहों से दिए जा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने जो देश में परिवर्तन और देश में बदलाव ला करके खड़ा किया है, उसका एहसास उन सबको भी है। जो चीज़ें कि इतने वर्षों तक जिन लोग सत्ता में रहे हैं वो नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने उन 10 सालों के अंदर उसको करके दिखा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कोर्ट से गुहार लगाई है कि 7 दिन की मोहलत उन्हें और दी जाए। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर। केजरीवाल जी 7 दिन का और मौका मांग रहे हैं, दिन मांग रहे हैं। या उनकी चाल ढाल से, बोल चाल से, बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी से तो नहीं लगता कि वो गंभीर बीमार हैं। अगर गंभीर कोई बीमारी है तो मैं तो यही कहूँगा गेट वेल सून। लेकिन उसके साथ ही साथ बिना मांगी हम सलाह देंगे कि जो मानसिक रूप से उनके निगेटिविटी भरी हुई है उसको वो ठीक करें, करेक्ट करें, तब जा कर के वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। सर, स्वाति मालीवाल ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या हो सकती है और बलात्कार की बात भी उन्होंने। तो उसका जवाब तो उनको ही देना होगा। लेकिन सर, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन देंगे तो कह रहा है कि हम लोग तो बहुमत पार कर चुके हैं और 7वें चरण में साफ हो जाएगा कि 4 तारीख को मोदी जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं बड़े मज़ेदार देख रहा हूं आज इस चुनाव में। पहले तो ये मोदी जी से लड़ रहे थे, मोदी जी से लड़ते लड़ते अब मीडिया से भिड़ गए हैं। जो लोग जो है वो फील्ड में फिसड्डी हैं वो मीडिया से कबड्डी खेल रहे हैं आजकल। कह रहे हैं कि जी मीडिया हमें हरा रहा है। अभी इससे पहले जो है वो कह रहे थे ये चुनाव आयोग हरा रहा है, फिर कह रहे थे ईवीएम हरा रहा है। तो इनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि 24 के चुनावी चौपाल पे ये चारों खाने चित होने वाले हैं। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई बयान आए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि जो मोदी की नीति है वो धीरे धीरे लोगों को निगल जाना चाहती है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ साफ साफ कि जो भी कांग्रेस पार्टी हो या जो उनके चंगू मंगू हैं, जो उनके कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक चीज़ बहुत सब लोग सामूहिक रूप से कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्पष्ट दिखा रही है कि वो जो है इस अपनी हार चुनाव के रिजल्ट से पहले मान चुके हैं। एक बयान उनका और है कि उन्होंने कहा पीएम पर सीधे आरोप लगाते हुए कि पीएम चाय वाला बनकर लोगों की सस्ती सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। देखो, मोदी जी पर ये हमला करते करते इनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि जनता ने इनको जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। सर, एक सवाल और है कि चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, देखा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इन लोगों की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। देखो, चाहे समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, उनके लिए चाहे पाकिस्तान में दुआ हो चाहे अफगानिस्तान में दुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान में सुपड़ा साफ होगा।
एक अंतिम सवाल सर कि क्या वजह है कि लगातार विपक्ष की ओर से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करके अलग अलग तरह के बयान अलग अलग जगहों से दिए जा रहे देखिए, नरेंद्र मोदी जी के तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने जो देश में परिवर्तन और देश में बदलाव ला करके खड़ा किया है, उसका एहसास उन सबको भी है। जो चीज़ें कि इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे हैं वो नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने उन 10 सालों के अंदर उसको करके दिखा दिया। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।